हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिविल पॉइंट। आज हम सीमेंट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। सीमेंट में पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो लाइम होता है, जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है 60 to 65%। इसका जो फंक्शन होता है वो स्ट्रेंथ और साउंडनेस प्रोवाइड करना होता है सीमेंट में। इसके इंक्रीमेंट पर सीमेंट में अनसाउंडनेस आ जाती है, और अगर आप इसको अगर इसका कंटेंट जो है परसेंटेज वाइज अगर डिक्रीज़ करते हैं, अगर ये परसेंटेज आप डिक्रीज़ करते हो तो इसमें स्ट्रेंथ का रिडक्शन होता है। साथ ही ये मजबूर करता है सीमेंट को टू सेट क्विकली। ओके, देन वी हैव सिलिका। सिलिका का जो परसेंटेज होता है वो 17 to 25% होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। इसके इंक्रीमेंट पे अगर आप सिलिका का कंटेंट को बढ़ा देते हो तो जो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट होती है वो इंक्रीज तो हो जाती है, बट एट द सेम टाइम द सेटिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड, सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट एल्यूमिना। एल्यूमिना का जो परसेंटेज होता है वो 3 to 8% होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग। इट्स फंक्शन इज टू रिड्यूस द क्लिंकरिंग टेम्परेचर विच वीकन्स द सीमेंट। ओके, तो ये जो एल्यूमिना होता है, मेन आपको याद रखना है कि ये क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर सीमेंट में क्विक सेटिंग हो रही है तो उसमें एल्यूमिना इज रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट इज आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज 0.5 से 6% होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर एंड एक्ट्स एज ए फ्लक्स। अगर इसको अगर इसका इंक्रीमेंट कर देते हैं तो क्या होता है कि अपने को हार्ड क्लिंकर मिलते हैं, एंड विच इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्राउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। ओके, देन वी हैव मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का जो परसेंटेज होता है वो 0.5 से 4% होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर एंड हार्डनेस। इफ परसेंटेज ऑफ मैग्नीशिया इज इंक्रीज इन सीमेंट देन इट कॉजेज अनसाउंडनेस। इसके कारण अनसाउंडनेस आ जाती है। देन वी हैव सोडा एंड पोटाश। इसका जो परसेंटेज होता है वो 0.5 से 1% होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कली एग्रीगेट रिएक्शंस। एंड देन एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसीन इज़ दी प्रोसेस इन विच, इसमें क्या होता है कि जो वाइट पैचेस होते हैं वो आपको सरफेस पे दिखने लगते हैं। जो सॉल्ट्स होते हैं वो एवोपरेट करके ऊपर आ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, बोलते हैं एफ्लोरेसीन। और एक प्रोसेस होती है इसका इंक्रीमेंट होने पे, जिसे बोलते हैं स्टेनिंग एंड क्रैकिंग। ओके, सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है वो 1 से 2% होता है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अनसाउंडनेस। तो अनसाउंडनेस के लिए 3 एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, एक होता है मैग्नीशिया, और एक और होता है आपका लाइम। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि अनसाउंडनेस के लिए सीमेंट में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लाइम होता है, मैग्नीशिया होता है, और आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि क्विक सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो एल्यूमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग। ओके, लाइम के इंक्रीमेंट से क्या होता है, तो अनसाउंडनेस पैदा होती है। सिलिका का इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या होता है, तो स्ट्रेंथ की ऑफ सीमेंट बढ़ तो जाती है, बट एट द सेम टाइम सेटिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सीमेंट है वो किस केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना है।
ठीक है। तो जिन केमिकल कंपाउंड से मिलकर सीमेंट बना होता है उसे हम बोक्स कंपाउंड बोलते हैं। तो जो पहला बोक्स कंपाउंड है वो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को एलाइट भी कहा जाता है, एलाइट। इसका जो फॉर्मूला है वो 3CaOSiO2 है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में C2S भी बोलते हैं। इसका जो परसेंटेज है वो 40% है। मेन फंक्शन इसका जो है वो अर्ली स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना है। अगर सीमेंट में अर्ली स्ट्रेंथ कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो वो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसका हाइड्रेशन विद इन वीक हो जाता है। फिर नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो है डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसे बोला जाता है बेलाइट। बेलाइट का जो फॉर्मूला है वो 2CaOSiO2 है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम C2S भी बोलते हैं। सॉरी, मिस्टेक हो गई, जो पिछला वाला था उसे C3S बोलते थे, इसे C2S बोलते हैं। परसेंटेज इसका 32% है। मेन फंक्शन इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, मतलब जो बाद में स्ट्रेंथ मिलती है कंक्रीट को, वो कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए? डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसका हाइड्रेशन ईयर में होता है, मतलब 1 साल का समय लग जाता है इसके हाइड्रेशन के लिए। इसका जो फंक्शन है, अदर फंक्शंस जो हैं, इम्पार्ट रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। केमिकल अटैक के लिए का जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है सीमेंट पर, उसके लिए डाई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल होता है। देन द नेक्स्ट कंपाउंड बोक्स कंपाउंड इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसे सेलाइट भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है 3CaOAl2O3, जिसे शॉर्ट फॉर्म में C3A भी बोलते हैं। परसेंटेज इसका 10.5% है। मेन फंक्शन इसका फ्लैश सेट है। अगर सीमेंट का फ्लैश सेट हो रहा है तो उसके लिए जो बोक्स कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है वो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ओके, हाइड्रेशन इज़ 24 आवर। इसका हाइड्रेशन विद इन 24 आवर्स हो जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जिप्सम कंट्रोल्स द रैपिडिटी ऑफ रिएक्शन। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या कर रहा है? फ्लैश सेट दे रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम जिप्सम डालते हैं, विच कंट्रोल्स द रैपिडिटी ऑफ रिएक्शन। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से एक चीज़ और होती है कि जो सल्फेट अटैक होता है उसके लिए जो रेजिस्टेंस सीमेंट में होता है वो वीक हो जाता है। इन एक्सेस लीड्स टू वॉल्यूम चेंज एंड क्रैकिंग। अगर आप ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को ज़्यादा मात्रा में हो जाता है अगर सीमेंट में, तो इट लीड्स टू वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज ज़्यादा होता है जिसके कारण क्रैकिंग हो जाती है सीमेंट। ओके, एक और कंपाउंड है, डेट इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, जिसे फेलाइट भी कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है 4CaOAl2Fe2O3। इसका जो हाइड्रेशन होता है वो 24 आवर्स में हो जाता है। ओके, फ्लैश सेट होता क्या है? तो फ्लैश सेट की डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टिफनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट विदाउट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट विथ हाई हीट ऑफ एवोल्यूशन। 3 चीज़ याद रखनी है। स्टिफनिंग ऑफ सीमेंट होती है, सीमेंट पेस्ट, विदाउट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट हुए बिना, विथ ए हाई हीट ऑफ एवोल्यूशन। हीट एवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, उसे फ्लैश सेट कहा जाता है। वहीं फॉल्स सेट की अगर अपन बात करें तो उसको बोलते हैं स्टिफनिंग ऑफ पेस्ट विदाउट हीट एवोल्यूशन। विदाउट हीट एवोल्यूशन जो भी स्टिफनिंग हो रही है पेस्ट की, उसको हम बोलते हैं फॉल्स सेट। कुछ सीक्वेंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। रेट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए का जो सीक्वेंस है वो क्या है? तो जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है उस सबसे ज़्यादा C4AF में होता है, उसके बाद C3A में होता है, फिर C3S में होता है और C2S में होता है। वहीं अगर आप टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करेंगे, देखिए रेट ऑफ हाइड्रेशन पर यूनिट टाइम हो रहा है, बट टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट दैट इज एवोल्यूटेड ड्यूरिंग हाइड्रेशन। सो टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन is maximum in tricalcium aluminate,
while the rate of hydration is maximum in टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट C4AF। तो इसमें टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का जो सीक्वेंस है वो C3A में सबसे ज़्यादा है, फिर C3S में है, फिर C3AF में है, फिर C2S में है। ओके, नेक्स्ट वी हैव सीमेंटियस प्रॉपर्टीज़। तो सीमेंटियस प्रॉपर्टीज़ जो ज़्यादा हैं वो किस में है, वो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट में है। इसका परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट अभी हमने पिछले पेज पे देखा था, इसका परसेंटेज लगभग आपका 40% है और डाइकैल्शियम सिलिकेट 32% है। तो इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि जो इसका सीमेंटियस प्रॉपर्टी है वो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट की सबसे ज़्यादा होती है, फिर डाइकैल्शियम सिलिकेट की होती है, फिर ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट की होती है, फिर टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट की होती है। हम कुछ टेस्ट करते हैं सीमेंट पर, जिसके बारे में हम देख लेते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टेस्ट, पहला जो टेस्ट होता है वो फाइननेस टेस्ट करते हैं हम कि कितना फाइन है सीमेंट। ठीक है, फाइननेस के एम क्या होता है, सरफेस एरिया पर यूनिट मास को निकालना। इसके लिए एपरेटस जो यूज होता है वो सीप मेथड भी करते हैं, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड है एयर परमेबिलिटी मेथड, और तीसरा मेथड है वार्नर टर्बिडिटी मेथड। जो सीप मेथड करते हैं वो करते हैं 90 माइक्रोन सीप से। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सीप मेथड जो फाइननेस के लिए किया जाता है वो कौन से साइज़ से किया जाता है, सीप की कौन सी साइज़ से, तो 90 माइक्रोन साइज़ से किया जाता है। एयर परमेबिलिटी मेथड के लिए जो एपरेटस यूज होता है उसको बोलते हैं ली एंड नर्स ब्लेंस एपरेटस। वहीं एक मेथड और होता है वार्नर टर्बिडिटी मेथड, जिसमें हम रेक्टेंगुलर टैंक विद केरोसिन ऑयल इज़ यूज्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो सीमेंट का जो सरफेस, सीमेंट जो है OPC सीमेंट के लिए जो परसेंटेज रेसिड्यू ऑन सीव है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है मीटर स्क्वायर पर केजी में आता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो वो आपका कितना होता है 225 के समथिंग होता है। तो OPC के लिए जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर यूनिट मास है वो 225 होता है मीटर स्क्वायर पर केजी। PPC के लिए जो परसेंटेज रेसिड्यू है 90 माइक्रोन सीप पे है वो 5% होता है, और जो स्पेसिफिक सरफेस है वो 300 होता है। वहीं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए जो परसेंटेज रेसिड्यू है वो 5% है, एंड स्पेसिफिक सरफेस जो है 325 है। ठीक है, कंसिस्टेंसी निकालने के लिए क्यों निकालते हैं, इसका जो एक पर्पज़ होता है टू फॉर्म पेस्ट ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी। इसके लिए जो एपरेटस यूज़ करते हैं वो विकेट्स एपरेटस यूज़ करते हैं। विकेट्स एपरेटस की कुछ डिटेल्स हैं। इसमें एक प्लंजर यूज़ करते हैं जिसका जो डायमीटर होता है वो 10 mm होता है, लेंथ 50 mm होती है और वेट 300 ग्राम होता है। वहीं आप अगर माउल्ड की बात करेंगे तो जो इसमें माउल्ड यूज़ हो रहा है वो डायमीटर 80 mm होता है और हाइट 40 mm होती है। जो जिस टेम्परेचर पे ये टेस्ट किया जाता है कंसिस्टेंसी टेस्ट, वो 27 डिग्री सेल्सियस ±2% होता है और ह्यूमिडिटी 90% होती है। ये जो डिटेल्स हैं प्लंजर और माउंट की, ये आपको याद रखनी है, ये बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एट विच प्लंजर, इसकी डेफिनेशन क्या है, कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन क्या है कि ये जो माउल्ड है इसकी डेप्थ कितनी है 80 mm है। तो एट विच प्लंजर पेनिट्रेशन इज़ 33 to 35 mm, मतलब कि प्लंजर मतलब वाटर कंटेंट, मतलब कि पानी आप कितना डाल रहे हो, जिस पानी पर आपका जो प्लंजर है उसका पेनिट्रेशन 33 to 35 mm हो जाता है, उस वाटर कंटेंट को हम बोलते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी सीमेंट की निकल के आती है वो 20 से 30% निकल के आती है। नेक्स्ट वी हैव सेटिंग टाइम। तो सेटिंग टाइम जो होता है वो इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, एक अपन फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं। दोनों को अपन विकेट सेपरेटस से करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम में अपन 1 mm² नीडल का यूज़ करते हैं, ये याद रखना है आपको।
फाइनल सेटिंग टाइम में 5 mm डायमीटर एनुलर कॉलर का यूज़ करते हैं। इसमें जो कंसिस्टेंसी जिस कंसिस्टेंसी पे टेस्ट होता है, जिस वाटर कंटेंट पे टेस्ट होता है, उसे हम लेते हैं 0.85 p, जिस कंसिस्टेंसी पे टेस्ट हो रहा है वाटर कंटेंट, ठीक है। तो 0.85 p रहती है, ठीक है। तो इसमें जो इनिशियल सेटिंग टाइम निकल के आता है टेस्ट में, वो निकल के आता है OPC PPC RSC का इनिशियल सेटिंग टाइम आता है 30 मिनट, और जो फाइनल सेटिंग टाइम निकल के आता है वो 10 आवर आता है। मतलब कि 30 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम, ताकि हम उसको प्लेस कर सकें आराम से सीमेंट को। वहीं फाइनल सेटिंग टाइम 8 आवर से कम होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है, जिसमें हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को निकालते हैं। इसके लिए जो अपरेटस यूज़ होता है वो UTM होता है। माउल्ड जो यूज होता है वो 70.6 mm का होता है, जिसका फेस एरिया 5000 mm² होता है। सीमेंट सैंड का जो रेशियो होता है वो 1:3 यूज़ करते हैं। जो कंसिस्टेंसी होती है वो 0.25 p+3 होती है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो इस तरीके से आते हैं कि 3 डेज़ में जो 33 ग्रेड का जो सीमेंट है उसकी स्ट्रेंथ आती है 16, 7 डेज़ की आती है 22, और 28 डेज़ की आती है 33। वहीं 43 ग्रेड के लिए 3 डेज़ की आती है 22, 7 डेज़ की 33, एंड 28 डेज़ की 43। वहीं अगर 53 ग्रेड के लिए देखेंगे तो जो 3 डेज़ की स्ट्रेंथ आती है वो 27, 7 डेज़ की आती है 37, एंड 28 डेज़ की आती है 53। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट हमारा है लो हीट पोर्टलैंड नेक्स्ट टेस्ट जो हमारा है वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। नेक्स्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है वो ब्रिक्वेट माउल्ड में किया जाता है। माउल्ड का जो साइज़ होता है 6.45 सेंटीमीटर² होता है। इसमें सीमेंट और सैंड का जो रेशियो यूज़ करते हैं माउल्ड में वो 1:3 होता है। कंसिस्टेंसी 0.25 p+2.5 होती है। 27 डिग्री सेल्सियस ±2 का हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है कंक्रीट की वो 10 to 15% आती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के। ये याद रखना है आपको पॉइंट, ये आपको ये ज़रूर याद रखनी है। जो कंसिस्टेंसीज होती हैं ना हर एक टेस्ट के लिए वो याद रखनी है, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। साउंडनेस टेस्ट करते हैं हम। साउंडनेस टेस्ट करते हैं फॉर द पर्पज़ टू ऑब्टेन वॉल्यूम चेंज आफ्टर सेटिंग। वॉल्यूम चेंज जो हो रहा है सेटिंग के बाद उसको देखने के लिए हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं। ये 2 तरीके से करते हैं, एक लीस्ट अटेलियस अपरेटस से करते हैं, एक ऑटोक्लेव टेस्ट से करते हैं। तो जो लीस्ट अटेलियस अपरेटस से करते हैं वो केवल फ्री लाइम है उसका कंटेंट ही बताता है। ऑटोक्लेव टेस्ट क्या करता है, फ्री लाइम प्लस मैग्नीशिया दोनों का कंटेंट बताता है। तो याद रखना है आपको कि लीस्ट अटेलियस अपरेटस का पर्पस केवल फ्री लाइम बताना है, ऑटोक्लेव टेस्ट का पर्पस फ्री लाइम प्लस मैग्नीशिया बताना है। इसका जो कंसिस्टेंसी होती है वो 0.78 p रखते हैं इसमें वाटर कंटेंट, ठीक है। इसमें कुछ दिमाग हैं टेस्ट में कि जो एक्सपेंशन होता है लीस्ट अटेलियर्स में OPC PPC और RSC के लिए वो 10 mm से कम होना चाहिए। वहीं अगर एक्सपेंशन आप ऑटोक्लेव टेस्ट में देख रहे हो तो वो 0.8% से कम होना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया आपको याद रखना है। हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट एक होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट हम करते हैं एक। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो टेस्ट होता है वो कैलोरीमीटर मेथड से करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन देखने के लिए। आपको बस एक पॉइंट ये याद रखना है। एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, ये अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने के लिए करते हैं, और इसका जो अपरेटस होता है वो लीस्ट अटेलियस फ्लास्क होता है। कन्फ्यूज़न कहाँ क्रिएट होता है बता देता हूँ। साउंडनेस टेस्ट का जो टेस्ट होता है वो लीस्ट अटेलियस अपरेटस से करते हैं, और ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है वो लीस्ट अटेलियस फ्लास्क से करते हैं। वो लीस्ट अटेलियस अपरेटस है साउंडनेस के लिए,
और ये लीश अटेलियर्स फ्लास्क है। ठीक है, सेटिंग टाइम ऑफ जो सीमेंट होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट है वो हम निकालते हैं IS 4031 के हिसाब से। मतलब निकालते क्या, वो दिया रहता है IS 4031 में सेटिंग ऑफ सीमेंट के बारे में, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के बारे में दिया हुआ है। स्पेसिफिकेशन ऑफ लीश अटेलियर्स मेथड, कुछ स्पेसिफिकेशन है जो आपको याद रखने हैं कि जो स्मॉल स्प्लिट सिलेंडर है लीश अटेलियर्स मेथड में, जो स्मॉल स्प्लिट सिलेंडर है वो 30 mm इन डायमीटर होता है और 30 mm हाइट होती है उसकी। उसमें 2 इंडिकेटर्स होते हैं जो 165 mm लॉन्ग होते हैं। ये कभी कभी JEE लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रख सकते हैं। ओके, अब हम सीमेंट के कुछ टाइप देखेंगे और उनकी सूटेबिलिटी देखेंगे। पहला सीमेंट हमारे पास है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट की एक खास बात है, कुछ स्पेसिफिकेशंस अपन इस वाले कॉलम में देखेंगे और यूजेस इस वाले कॉलम में देखेंगे। तो जो सीमेंट टाइप लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट कैसे बनाया जाता है, अगर डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा आप बढ़ा देते हो, डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा बढ़ा दोगे आप, तो आपको क्या होगा, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट मिल जाएगा। कहाँ यूज़ करते हैं, मास कॉन्क्रीटिंग में यूज़ होता है, जहाँ भी डैम वगैरह बनते हैं, जहाँ पे भी मास कॉन्क्रीटिंग होने बल्क की मात्रा में जहाँ पे कंक्रीट का यूज़ होता है वहाँ पे हम लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्रिजेस, डैम्स, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट वी हैव रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कैसे बनता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को बढ़ा दो, फाइननेस ऑफ सीमेंट, मतलब कि जितना फाइन कर दोगे सीमेंट तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाएगा। यूजेस क्या है, इमरजेंसी रिपेयर वर्क में, कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग में, स्पीडी कंस्ट्रक्शन में, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शंस में। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कैसे बनाते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में 2% कैल्शियम क्लोराइड को मिला दोगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट भी है पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो इसमें क्या होता है कि 20 से 80% एडिशन करते हैं स्लैग का सीमेंट में, तो पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट बन जाता है। इसका यूज़ जो होता है वो सीवर्स में होता है, मैराइन वर्क्स में होता है, मास कॉन्क्रीटिंग में भी इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पे सल्फेट एनवायरनमेंट ज़्यादा होता है, सल्फेट एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ पे भी हम पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का यूज़ करते हैं। पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, ये जो रेशियो है वो 10 से 25% है, 10 से 25% ऑफ पोजलाना मिक्स करते हैं तो पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट मिल जाता है। ये मास कॉन्क्रीटिंग के लिए यूज़ होता है एंड एट प्लेसेस ऑफ हाई टेम्परेचर, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे भी अपन पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कैसे बनता है, या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा को कम कर दो और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड की मात्रा को कम कर दोगे तो आपको क्या सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट मिल जाएगा। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कोस्टल एरियाज़ में यूज़ होता है, सी एरियाज़ में यूज़ होता है और मार्शी लैंड्स में यूज़ होता है। ओके, सल्फेट सुपर सल्फेट सीमेंट एक होता है जो कैसे बनता है, 80 से 85% तक आप स्लैग यूज़ करते हो, 10 से 15% कैल्शियम सल्फेट यूज़ करते हो, 1 से 2% पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते हो, तो आपको सुपर सल्फेट सीमेंट मिल जाता है। एक हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है जो कैल्सिनेशन ऑफ बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन से मिलता है। ये बहुत याद करने वाली चीज़ है, आपको याद रखनी है कि कैल्सिनेशन ऑफ बॉक्साइट और लाइमस्टोन से हाई एल्यूमिना सीमेंट मिलता है। कहाँ यूज़ करते हैं इसका, प्रीकास्ट वर्क में यूज़ करते हैं एंड फॉर रिफ्रैक्टरी कंक्रीट में यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी टेम्परेचर हाई होता है, जैसे रिफ्रैक्टरी कंक्रीट प्रीकास्ट वर्क में यूज़ कर लेते हैं। एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट नेक्स्ट कैसे बनता है, OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट प्लस एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स। कुछ एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स होते हैं जिसको OPC में मिला देते हैं तो अपने को क्या मिलता है, एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट मिल जाता है। अब ये पर्पज़ क्या है एयर एंड ट्रेनिंग करने का, ये क्या करता है कि कंक्रीट को बचाता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग से। वेयर कंक्रीट इज ससेप्टेबल टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग वी आर यूजिंग एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट। ओके,
नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक जो सीमेंट होता है उसमें हम यूज़ करते हैं ओलिक एसिड और स्टीयरिक एसिड का, जिससे कि ये मिक्स करते हैं ओपीसी में, तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट अपने को मिल जाता है। एसिड रेजिस्टेंस सीमेंट एक होता है जिसमें हम Na2SiF6 एडिटिव का यूज़ करते हैं, सोडियम सिलिकेट और सॉल्यूबल ग्लास का यूज़ करते हैं, एसिड रेजिस्टेंट एग्रीगेट का यूज़ करते हैं। एसिड रेजिस्टेंट एग्रीगेट कौन कौन से हुए, एक क्वार्ट्ज हो गया, एक क्वार्ट्जाइट, ये दोनों क्या होते हैं, एसिड रेजिस्टेंट एग्रीगेट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव कलर्ड सीमेंट। कलर्ड सीमेंट में आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा है 1% से कम होनी चाहिए। एग्जाम्पल स्नोसैम। स्नोसैम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कलर्ड सीमेंट। देन वी हैव क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट कैसे बनाओगे, याद रखना, जिप्सम को कम करना है, एल्यूमिनियम सल्फेट को बढ़ाना है। क्या कम करना है, जिप्सम को कम करना है, जिप्सम को कम करना है और एल्यूमिनियम सल्फेट को बढ़ा देना है। जिप्सम कम करना है, एल्यूमिनियम सल्फेट बढ़ा देना है। हमने को क्विक सेटिंग सीमेंट मिल जाएगा। अंडर वाटर कंक्रीटिंग में इसका यूज़ होता है। ओके, कुछ पॉइंट्स ही देख लेते हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड पेमेंट, रोड पेमेंट अगर आप बना रहे हो तो द टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज्ड इज ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का यूज़ करते हैं जहाँ पे भी आप रोड पेमेंट्स बना रहे हो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि रोड पेमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड ओवर सॉइल एंड सॉइल इज जनरली रिच इन सल्फेट। तो जहाँ पे भी सल्फेट अटैक होने की संभावना होती है, सल्फेट एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पे हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का यूज़ करते हैं, ये अभी अपन ने पढ़ा। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट हैज़ गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक के अगेंस्ट ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का अच्छा रेजिस्टेंस होता है। स्नोसैम सीमेंट के बारे में भी पढ़ा कि ये कलर्ड सीमेंट होता है, वाटरप्रूफ सीमेंट भी इसे मानते हैं, और यूज फॉर पेंटिंग एक्सटीरियर वॉल्स, क्योंकि एक्सटीरियर पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए एक्सटीरियर वॉल्स में हम क्या करते हैं, स्नोसैम सीमेंट का यूज़ करते हैं ताकि वाटर प्रूफिंग हो सके, पानी जो है दीवारों से अंदर ना आ सके, इसलिए स्नोसैम सीमेंट का यूज़ करते हैं। अब सीमेंट आप ले तो आए, घर पे ले आए, लेकिन उसकी स्टैकिंग और स्टोरेज भी आपको करना होता है सही तरीके से, ठीक है, नहीं तो उसमें क्या होता है, लम्स बन जाते हैं, मॉइस्चर पकड़ लेता है। तो वो किस तरीके से करना होता है, देखिए, स्टोर्ड एट ड्राई एंड लीक प्रूफ एंड मॉइस्चर प्रूफ प्लेसेस, ठीक है, कि जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो वो ड्राई होनी चाहिए, लीक प्रूफ होनी चाहिए, मॉइस्चर प्रूफ होनी चाहिए। सीमेंट बैग्स कैप्ट अप टू 150 to 200 mm अबव फ्लोर। फ्लोर से 150 से 200 mm ऊपर रखा जाता है स्टैकिंग करते समय, नीचे स्पेस इतना छोड़ा जाता है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेस ऑफ 600 mm लेफ्ट अराउंड। 600 mm का जब आप स्टैक बना रहे हो तो 150 से 200 mm स्टैक ऊपर बनाओ, और वॉल्स जो आसपास की दीवारें होती हैं उससे 600 mm की डिस्टेंस छोड़ी जाती है स्टैक बनाते समय, ठीक है। टू अवॉइड लंपिंग अंडर प्रेशर, स्टैक हाइट 10 बैग से कम की स्टैक हाइट होनी चाहिए, नहीं तो नीचे जो सीमेंट रखा है वो क्या कर जाएगा, लंप कर जाएगा। विथ ऑफ स्टैक जो होती है मिनिमम 4 बैग्स लेंथ और 3 मीटर। स्टैक की जो विथ होती है इन दोनों में से मिनिमम होनी चाहिए 4 बैग लेंथ और 3 mm। In case of stacks more than 8 bags high, bags are placed alternatively lengthwise and crosswise to avoid toppling। जब आप स्टैक बनाते हो तो सीधे सीधे एक ही उसमें नहीं रखते हो, पहले क्या करते हो, जैसे आपने अगर 8 बैग से ऊपर अगर आपकी स्टैकिंग जा रही है तो क्या करते हो कि पहले आप एक्स एक्सिस में रखोगे बैग्स को, फिर अगली जो लेयर रहेगी वो वाई एक्सिस में जाएगी, फिर अगली एक्स एक्सिस में, फिर वाई एक्सिस में, मतलब कि पहले आप ऐसे प्लेस करोगे, फिर नेक्स्ट लेयर में आप ऐसे प्लेस करोगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेयर में आप ऐसे करोगे और फिर नेक्स्ट लेयर में आप ऐसे करते हो। तो इस तरीके से प्लेसिंग होती है। बैग्स कैप क्लोज टू अवॉइड सर्कुलेशन ऑफ एयर, मतलब कि जो स्टैकिंग कर रहे हो, स्टैकिंग में जो सीमेंट रखा हुआ है
वो काफ़ी चिपका के रखा जाता है जिससे कि उसमें एयर ना जा पाए, स्टैक के अंदर एयर ना जा पाए। ओके, हाई एल्यूमिना सीमेंट है, इसके बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो कोड है इसके लिए वो IS 6452 है। ये बनता कैसे है? कैल्सिनेशन ऑफ बॉक्साइट और लाइमस्टोन के बॉक्साइट और लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन से बनता है। Al2O3 की मात्रा इसमें 45% है और कैल्शियम ऑक्साइड की 34% है। फाइनेस इसकी 225 मीटर स्क्वायर पर केजी से ज़्यादा होनी चाहिए। एक्सपेंशन 5 mm से कम होना चाहिए। 1 डे स्ट्रेंथ जो है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, विच इज़ इक्वल टू 28 डेज स्ट्रेंथ ऑफ OPC। इट शुड नॉट बी यूज इन प्लेसेज वेयर टेम्परेचर एक्सीड 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, वहाँ इसे यूज़ नहीं करता। रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ फायर, सी वाटर, एसिडिक वाटर एंड सल्फेट। गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक सल्फेट अटैक के अगेंस्ट इसका गुड रेजिस्टेंस है। यूज्ड फॉर रिफ्रैक्टरी कंक्रीट इन इंडस्ट्रीज फॉर प्री कास्टिंग। ओके, नॉट रिकमेंडेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन में इसे नहीं यूज़ करते हैं। ओके, एक और पॉइंट है हाई एल्यूमिना सीमेंट का कि नॉट मिक्स विथ एनी अदर टाइप ऑफ सीमेंट, इसको हम किसी अदर और सीमेंट के साथ मिक्स नहीं करते हैं। अब कुछ एक्सपेंडिंग सीमेंट के बारे में हम पॉइंट देखेंगे। एक्सपेंडिंग सीमेंट जो होते हैं वो यूज टू न्यूट्रलाइज द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। ये क्या करते हैं? श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट को न्यूट्रलाइज करते हैं, जो श्रिंकेज होती है कंक्रीट में। मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिंग एन एक्सपेंडिंग इंग्रेडिएंट लाइक सल्फेट एल्यूमिनेट। एक इंग्रेडिएंट होता है सल्फेट एल्यूमिनेट, इसको अपन क्या करते हैं? ऐड करते हैं एक्सपेंडिंग सीमेंट बनाने के लिए। एंड ए स्टेबलाइजिंग एजेंट टू द ऑर्डिनरी सीमेंट। ठीक है, उसके बाद है वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है, वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 23% कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। हाइड्रेशन के कारण ही स्ट्रेंथ का गेन होता है। तो जो हाइड्रेशन करनी है अपने को, होनी है जो सीमेंट में, उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाइड्रेशन अकेले के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो 23% होती है, और जो जेल पोर्स होते हैं सीमेंट के बीच में उसको फिल करने के लिए 15% रिक्वायरमेंट होती है। तो जो टोटल रिक्वायरमेंट है वाटर की हाइड्रेशन के लिए वो 38% है। ठीक है, तो जैसे टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ सीमेंट बैग जो है वो 29 kg है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन है वो 0.23 × 50 होगा। ठीक है, 0.23 × 50 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 11.5 kg। सो द अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी वेरीड बिटवीन 11.5 to 19। तो 11.5 से 19 के बीच में वेरी करता है वाटर की रिक्वायरमेंट। ठीक है, सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक किस कारण होता है? सल्फेट अटैक CaOH2 बाई प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्ट्स विद सल्फेट प्रेजेंट इन द सॉइल। देखिए, सीमेंट का एक बाई प्रोडक्ट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो सल्फेट से जो कि सॉइल में प्रेजेंट है उससे अगर रिएक्शन करता है तो एक कैल्शियम सल्फेट बनाता है, विच फर्दर रिएक्ट्स विथ C3A ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट प्रेजेंट इन द सीमेंट एंड फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट एल्यूमिनेट, जिसे इट्रिन गाइड कहा जाता है। ये SSC में पूछा गया था कि जब कैल्शियम सल्फेट जो है वो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट से रिएक्ट करता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? उसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, जिसको इट्रिगाइड बोला जाता है। इट्रिगाइड कॉजेज वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देता है। एक्सपेंडेड वॉल्यूम इज अबाउट 227% ऑफ द ओरिजिनल एल्यूमिनेट्स, मतलब 227% वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो जाता है। दिस कॉजेज क्रैक्स एंड फेनोमेना इज कॉल्ड सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक में बेसिकली क्या होता है कि वॉल्यूम का चेंज हो जाता है जिसके कारण क्रैक्स आना चालू हो जाते हैं कंक्रीट में। ये आपको याद रखना है। और किस प्रोडक्ट के कारण आते हैं क्रैक्स? पे एट्रिन गाइड के कारण आते हैं। ओके, फील्ड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट जो करते हैं वो कैसे करते हैं? तो नॉट बी एनी विजिबल लंप नहीं होना चाहिए उसमें, ग्रीनिश ग्रे कलर होना चाहिए सीमेंट का। बट पार्टिकल शुड फ्लोट एंड समटाइम्स बिफोर दे सिंक,
पार्टिकल्स जो हैं फ्लोट करने चाहिए, शुड फ्लोट फॉर सम टाइम्स बिफोर दे सिंक, गिव ए स्मूथ एंड नॉट अ ग्रिटी फीलिंग। मतलब जब आप उसको देखो ना तो स्मूथ फिनिश मिलना चाहिए आपको हाथ में पकड़ने पे। और क्या होना चाहिए कि वो फ्लोट करना चाहिए बिफोर दे सिंक, मतलब कि आप जब सीमेंट को पानी में डालोगे तो ये क्या करना चाहिए, फ्लोट करना चाहिए पानी पे, इससे पहले कि वो डूब जाए। ठीक है, एफ्लोरेसिन ऑफ सीमेंट के बारे में अब देखते हैं। ड्यू टू एक्सेस ऑफ अल्कली की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो एफ्लोरेसिन हो जाता है। एफ्लोरेसिन होता क्या है, इट इज़ द वाइट पाउडर सब्सटेंस ऑन द सर्फेस ऑफ द कॉन्क्रीट कॉज्ड बाय द वेपर माइग्रेटिंग थ्रू द बॉडी ऑफ कॉन्क्रीट ब्रिंगिंग सॉल्यूबल सॉल्ट्स अल्कली टू द सर्फेस ऑफ द कॉन्क्रीट। कुछ नहीं होता क्या है कि अगर अल्कली की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो सॉल्ट्स हैं वो एवपोरेट करके सरफेस पे आ जाते हैं और वाइट पैचेस बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं एफ्लोरेसिन ऑफ सीमेंट। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट क्या होता है, विथ पासेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीजेज, ये याद रखना है। तो पर पीरियड ऑफ स्टोरेज ऑफ सीमेंट, अगर 0 मंथ में जो अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ होती है वो 100% होती है। 3 मंथ्स में क्या होती है, जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करके 80% हो जाती है। 6 डेज में वो 6 मंथ में क्या होती है 70% हो जाती है। 12 मंथ में 60% हो जाती है और 24 मंथ में कितनी हो जाती है 50% हो जाती है। कुछ इसके बाद हम कुछ कोड देखेंगे, उनके इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम देखेंगे। जैसे कि ओपीसी 33, 43 और 53 ग्रेड जो होता है उसके जो कोड होते हैं IS 269 8112 12269 होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम इसका 30 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट होता है ओपीसी का, ग्रेड के 33, 43 और 53 के। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो ग्रेड होता है IS कोड होता है वो होता है 8041, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का जो IS कोड होता है IS 481489, इनिशियल 30 मिनट, फाइनल 600 मिनट। क्विक सेटिंग सीमेंट का जो इनिशियल होता है 5 मिनट, याद रखना ये, फाइनल जो होता है वो 30 मिनट। IRST का जो रेलवेज का जो कोड है उसके हिसाब से जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 60 मिनट होता है, फाइनल जो होता है 600 मिनट होता है। मैसनरी सीमेंट जो कि IS 3466 में है उसका इनिशियल 90 मिनट होता है और फाइनल 1440 होता है। इसके बाद हम फेरो सीमेंटिंग के बारे में देखेंगे। फेरो सीमेंटिंग जो होती है कंपोज ऑफ मोर्टार रीइंफोर्स्ड विद लाइट स्टील फैब्रिक, लाइट स्टील फैब्रिक को मोर्टार के साथ मिक्स करके अपन फेरो सीमेंटिंग करते हैं। वायर मैसेज इम्पार्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी while cement mortar provides the mass, uses to form thin hard and strong sections। ओके, इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन है कि फेरो सीमेंट डेवलप्ड बाय PL Navy एंड इटालियन आर्किटेक्ट एंड द इंजीनियर इन 1940। इट कंसिस्ट ऑफ क्लोजली स्पेस्ड वायर मैसेज विच आर impregnated with rich cement mortar. The wire mass is usually 0.5 to 1 mm diameter with wire at 5 mm to 10 mm spacing, and the cement mortar is of cement sand ratio 1:2 to 1:3 with the water cement ratio of 0.4 to 0.6। यह भी क्वेश्चन आया था कि वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है फेरो सीमेंटिंग में, तो 0.4 to 0.45 होता है। सीमेंट सैंड का रेशियो 1:2 to 1:3 होता है। वायर मैसेज यूजुअली 0.5 to 1 mm डायमीटर की होती हैं और जो इसकी स्पेसिंग है 0.5 to 10 mm होती है। द फेरो सीमेंटिंग आर यूजुअली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस विद 2 to 3 mm external cover to reinforcement. The steel content varies between 300 kg to 500 kg per cubic meter of mortar। यह आपको याद रखना है कि सीमेंट कंटेंट 300 kg से 500 kg क्यूबिक मीटर ऑफ मोटर रहता है। एडवांटेज क्या होते हैं इसके, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इज़ हाई, ये सबसे बड़ा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वेट के कंपैरिजन में, मतलब वेट
कम रख के ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है तो क्या अच्छी ही चीज़ है ये अपने लिए, ठीक है। फैब्रिकेटेड इनटू डेजाइड शेप, किसी भी शेप में आप फैब्रिकेट कर सकते हो। लो वाटर सीमेंट रेशियो है, प्रोड्यूसेस इम्परविएबल स्ट्रक्चर, लो वाटर सीमेंट के कारण इम्परमिएबिलिटी मिल जाती है स्ट्रक्चर में। लेस श्रिंकेज है, ठीक है। लो वेट है, हाई स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, स्ट्रेंथ हाई है। बेटर इम्पैक्ट एंड पंचिंग shear रेजिस्टेंस, अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर क्रैकिंग। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी गुड फायर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन रिडक्शन इन एक्सपेंसिव फॉर्म वर्क, मतलब फॉर्म वर्क का रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। वेरी ड्यूरेबल, चीप एंड वर्सेटाइल, बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का रेजिस्टेंस अच्छा है। लो लेबर स्किल रिक्वायर्ड, स्किल लेबर भी इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती है। मेथड ऑफ फेरो सीमेंटिंग दो होते हैं, एक आर्मेचर सिस्टम होता है, एक क्लोज्ड मॉल्ड सिस्टम होता है। इसकी डिटेलिंग में इतना अपन नहीं जाते हैं, केवल आप याद रखना कि मेथड ऑफ फेरो सीमेंटिंग एक आर्मेचर सिस्टम होता है, एक क्लोज्ड मॉल्ड सिस्टम होता है, ठीक है। एक आपका तीसरा होता है इंटीग्रेटेड मोल्ड सिस्टम। तो तीन होते हैं आपके, ठीक है। दो आपने पहले देख लिया, एक तीसरा ये है इंटीग्रेटेड मोल्ड सिस्टम। इस तरीके से करते हैं फेरो सीमेंटिंग, आप देख सकते हैं। ओके, ये देखिए वायर मैसेज रहती हैं पतली पतली सी, इसमें मोटर भर देते हैं तो ये क्या होती है आपकी फेरो सीमेंटिंग। ये देखिए आप, ये मोटर है, ये पतली पतली वायर मैसेज है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसके लिए, सीमेंट के लिए, वो देख लेते हैं कि टेम्परेचर रेंज इन सीमेंट किल्न इज़ 1400 to 1500 डिग्री सेल्सियस। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि टेम्परेचर जिस पे सीमेंट को बनाया जाता है उसको 1400 to 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जो है रखा जाता है किल्न में, ठीक है ना, इन्ग्रीडियंट्स को। यूनिट वेट जो होता है वो 14.4 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होता है। लॉस ऑन इग्निशन इन सीमेंट शुड नॉट एक्सीड 5%। इग्निशन करने पर जो लॉस ऑफ सीमेंट है वेट में, वो 5% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू लाइम। सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जो है लाइम की, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है जो सीमेंट की, वो ड्यू टू लाइम है मेनली। कैपिलरी पोर्स इन द हाइड्रेटेड सीमेंट्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड बट कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ जेल वाटर। ओके, कुछ पॉइंट्स और हैं। कंपाउंड ऑफ सीमेंट्स विच रिएक्ट्स इमीडिएटली विथ वाटर एंड सेट्स फर्स्ट, मतलब कि वो कंपाउंड जो विच रिएक्ट्स इमीडिएटली विथ वाटर एंड सेट्स, जो रिएक्ट करता है इमीडिएटली, पानी डाला कौन सा कंपाउंड पहले रिएक्ट करेगा और पहले सेट हो जाएगा, वो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट है। द कंपाउंड फर्स्ट टू सेटल इन सीमेंट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, जो सेटल कर जाता है पहले। गुड वैरायटी ऑफ सीमेंट कंटेन्स हाइयर परसेंटेज ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि अच्छे वैरायटी के ऑफ सीमेंट होते हैं। एक्सेस ऑफ जिप्सम मेक सीमेंट अनसाउंड। ओके, जिप्सम एडेड टू क्लिंकर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2.5 to 3%। जिप्सम की मात्रा 2.5 से 3% रहती है। जिप्सम इज यूजुअली मिक्सड विद क्लिंकर बिफोर फाइनल ग्राइंडिंग। वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट 50 kg होता है। वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट 35 लीटर होता है, जिसे 0.035 मीटर क्यूब में भी ले सकते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन RCC स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ सीमेंट टू बी अवॉइडेड इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, मतलब थिन RCC स्ट्रक्चर्स के लिए हम इसको अवॉइड करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को। प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन इज CSH जेल, जिसको टोबर मोराइड जेल भी कहा जाता है, एंड CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CHS जेल मिलता है जब हाइड्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है। द सेंटर नीडल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द विकेट्स प्लंजर प्रोजेक्ट्स द सर्कुलर कटिंग एज बाय 0.5 mm। द सीमेंट बेस्ट फॉर मैरान बर्ड्स के लिए जो बेस्ट सीमेंट है वो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है। ओके, फॉर द रिपेयर ऑफ रोड्स रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स का यूज़ करते हैं। ओके, सीमेंट बिकम्स यूजलेस इफ़ इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर कंटेंट एक्सीड 5% से ज़्यादा अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो सीमेंट बिकम्स यूजलेस। ओके, because quality of cement at such moisture content gets seriously affected and eventually hardens and becomes useless. Okay, there are 3 methods of ferro cementing, हमने अभी देखे थे। The strength of low heat Portland cement is lower than the OPC during few months, but afterwards it attains same strength depth of
ओपीसी, मतलब स्टार्टिंग टाइम में लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट की स्ट्रेंथ लोअर होती है ओपीसी से फ्यू मंथ्स में, बट आफ्टरवर्ड्स दोनों की सेम हो जाती है। मोस्ट कॉमन अल्टरनेटिव सीमेंट इन कंक्रीट, मतलब कि सीमेंट मोस्ट कॉमन अल्टरनेटिव ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो कंक्रीट में, मोस्ट कॉमन अल्टरनेटिव एसफाल्ट। द कैल्साइंड प्रोडक्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन इज क्लिंकर, कैल्साइंड प्रोडक्ट जो सीमेंट प्रोडक्शन में होता है उसे बोलते हैं क्लिंकर। परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 40%, 40% जो होते हैं परसेंटेज ऑफ वॉइड्स होते हैं सीमेंट में। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है वो ऑल द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सीमेंट में। तो ये सीमेंट की कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी जो हमने कवर करी आज, तो थैंक यू।